हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएस ग्रेवाल की 12th क्लास 2019 एडिशन एंड एड टू एन अकाउंटेंसी। ओके, इसके अंदर आपको कई सारे सैम्पल पेपर्स देखने को मिल रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 टू 20 सॉल्व भी हैं। 10 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व हैं, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स अनसॉल्व हैं। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2019 बोथ। ओके, मैन एंड कंपार्टमेंट सॉल्व। ओके, ये सब चीज़ें हमको इसमें मिलेगी। तो हम इसके अंदर से हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल करके इसको। ये हमारा यहाँ पर कंटेंट आ गया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ऊपर तो पहले सीबीएसई का है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 का, देन उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर्स आ गए, सॉल्व्ड है सारे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सॉल्व्ड लिखा हुआ। तो ये सारे सॉल्व्ड है और इसके नीचे वाले सारे अनसॉल्व्ड है। ओके, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अनसॉल्व करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, आपके जो सॉल्व कर रहे होंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अनसॉल्व भी आप इजीली कर पाओगे। ओके, देन लास्ट में आपको कुछ दे रखा है सीबीएसई पेपर सॉल्व, कुछ ये भी चीज़ें दे रखी है। तो पहला सैम्पल पेपर देखते हैं हम, ये वाला। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019। तो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर आ गया है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 का, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, 80 मार्क्स का है। ठीक है, टाइम आपको 3 आवर्स का दे रखा है, जो आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम में होता है वही है, सेम एज़ इट इज़। और आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है, वही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर पहला पार्ट दे रखा है, तो इस तरीके से आएगा। पहला पार्ट आ गया, तो पहले पार्ट में देखो, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन इसके ही क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, ये पहले पार्ट में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इस चैप्टर के वगैरह के चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस उसी का आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ आर द आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और हमको दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर दो आइटम्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला आइटम है टूर्नामेंट फंड 80,000 का दे रखा है, और दूसरा आइटम दे रखा है आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 का। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, क्योंकि ये सॉल्व्ड है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, या फिर आपको स्टेशनरी से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पहला सॉल्व्ड है, तो आपको पीछे आंसर्स भी दे रखे होंगे। ओके, तो ये पहला आंसर, पहला सॉल्यूशन आपको दिख गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें बैलेंस शीट बनाना है, एनपीओ एज ऑन। इस तरीके से डेट दे नहीं रखी है, तो एज ऑन कर देंगे। बैलेंस शीट बना दी, फॉर्मेट लाइबिलिटीज़ एसेट्स अमाउंट, और टूर्नामेंट फंड को लाइबिलिटी साइड पर लिखना है। ठीक है, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कम कर देंगे इसमें से। तो 80,000 में से 14,000 चले जाता है, माइनस कर देंगे, तो लाइबिलिटी साइड का अमाउंट आ जाएगा 66,000। इस तरीके से बैलेंस शीट कंप्लीट, बस हो गया। 1 मार्क्स का था। ठीक है, अब देन उसके बाद फिर से एक और बार बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है यहाँ पर, और सेकेंड क्वेश्चन कहता है एट वॉट रेट इज़ इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट रिमेनिंग अब अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। ओके, डिजीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है। ठीक है, वो छोड़कर चले गया, डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, कोई क्या एब्सेंस था, एब्सेंस है एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, व्हेन शी ऑप्ट्स फॉर इंटरेस्ट एंड नॉट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, और यहाँ पर इन्होंने कहा इस परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट, इसमें से अपन को 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, इसमें से एक को टिक करना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट देते हैं जब एब्सेंस होता है एग्रीमेंट। तो हमेशा याद रखना 6% तो देते ही हैं। ठीक है, तो आपको आंसर में भी पीछे दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सेकेंड क्वेश्चन सी 6% पर एनम। ओके, देन उसके बाद सेम एज इट इज़ देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि स्टेट द अंडर ऑफ
ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देन पहला केस, कुछ केस दे रखे हैं, इसमें से एक कोई सा सही है, ठीक है। आपको सब नहीं करना, एक कोई सा टिक करना है क्योंकि 1 मार्क्स का है। तो इसमें से आपका आंसर है सी, थर्ड वाला। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सी नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है इस तरीके से दे रखा है 3 करके, फॉर द डेप्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड आंसर। देन उसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनकी कैपिटल्स जो है 54,000 की कैपिटल है ए की और बी की 36,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड सी को एडमिट कर दिया फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। 1/3 शेयर से वो एडमिट हो गया सी। अब सी ब्रॉट प्रोफेशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो कुछ अमाउंट कैपिटल के लाया था। द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द सी वुड बी, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी कितनी कैपिटल लाया है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। 1 मार्क्स का है, इसका आंसर है बी। अब बी कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पीछे आंसर दे रखा है। तो ये रहा आंसर, 45,000 दिख रहा होगा आपको, फोर्थ वाला ₹45,000, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ वाला देख लेते हैं। अमित अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ ₹7,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो 7,000 विड्रॉ करता है। कौन? अमित। फॉर हाउ मैनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज्ड, कितने मंथ्स की ड्राइंग इस पर लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन, और आपको अगर आंसर निकालना है तो इसका आंसर ये रहा, मिल गया आपको फिफ्थ वाला 7/7 × 1/2 मंथ्स, ठीक है। मतलब 7.5 महीने लगेंगे उसको, ठीक है। ये होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस रोज़ करेंगे हम, ठीक है। रोज़ 5 क्वेश्चंस करेंगे, डेली वीडियो में आपके लिए 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप अच्छे से समझना, ठीक है, क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So friends, thanks for watching.